नमस्कार, मेरा नाम भाऊ तोरसेकर। आप देख रहे प्रतिपक्ष। दोस्तों, वैसे तो राजनीति में या पॉलिटिकल एनालिसिस में ओवैसी को हमेशा बीजेपी की बी टीम बताया गया है। कारण ये है कि वो मुस्लिमों के वोट जो अन्य सेक्युलर पार्टियों को मिल सकते हैं वो तोड़ने का काम करते हैं, ऐसा आरोप उन पर है। ऐसा आरोप है, वो कितना सच्चा है हमें पता नहीं, क्योंकि अगर यही होता तो बंगाल में भी ओवैसी अच्छे वोट पाते और ममता बनर्जी हार जाती, लेकिन वैसा तो हुआ नहीं। जो सक्सेस ओवैसी को बिहार में मिला था वो तो बंगाल में मिला नहीं, यानी बीजेपी को मदद हुई नहीं। इससे भी पहले बहुत सारे चुनाव हुए जिसमें ओवैसी ने जोर शोर से बात की और उन पर यह आरोप होता रहा कि ये बीजेपी को मदद करने के लिए और सेक्युलर पार्टियों के जो वोट है मुस्लिमों के वो तोड़ने का काम करते। इसमें सच्चाई कितनी है मालूम नहीं, लेकिन सेक्युलरिज्म का जो आज का सेक्युलरिज्म है उसका नकाब उतर जाता है जब ये सोचते हैं कि मुस्लिम धर्म के नाम पर बीजेपी के खिलाफ वोट करें। आप धर्म के नाम पर एक किसी पार्टी विशेष को अगर मतदान करते हैं तो वो सेक्युलरिज्म कैसे हो सकता है? यानी मुस्लिमों को बीजेपी के खिलाफ ही वोट देना चाहिए, ये कहाँ का सेक्युलरिज्म है? आप इस ढंग का प्रचार करते हो, बोलते हो, एनालिसिस करते हो, उसका मतलब ही है कि आप धर्मांधता को उत्तेजना दे रहे। तो ये बात है। इसलिए ओवैसी जब मुस्लिम बोलते हैं और मुस्लिमों की पार्टी बनकर अपनी पार्टी आगे ले जाने की कोशिश करते हैं तो माना जाता है कि ये सेक्युलर वोट तोड़ रहे। क्या हिंदू वोट सेक्युलर नहीं है? जो बीजेपी के खिलाफ, बीजेपी के हिंदुत्व के खिलाफ भी और सेक्युलर पार्टी को वोट देते हैं वो हिंदू सेक्युलर नहीं है। अगर बीजेपी के खिलाफ मुस्लिम वोट जाता है तो उसको हम सेक्युलर वोट मानेंगे। ये कहाँ का? यानी कि बीजेपी के खिलाफ हो वही सेक्युलरिज्म, और बीजेपी के खिलाफ वोट एक साथ कहीं तो जाएंगे वोट बैंक बनकर, इसको हम सेक्युलरिज्म बोलेंगे। ये एक क्या बोलते हैं नैरेटिव या झूठ इतना बार बार फैलाया जाता है, तो इसलिए ओवैसी को बोला जाता है कि वो बीजेपी की बी टीम है। क्योंकि जो बीजेपी के खिलाफ उस जो यूपी हो, बंगाल हो, जहाँ स्ट्रांग कोई एंटी बीजेपी पार्टी है उसको जो मुस्लिम वोट मिल सकते हैं उसमें अगर कोई हिस्सेदारी करता है तो उसको बीजेपी की बी टीम बोला जाता है। तो इसलिए ओवैसी पर हमेशा ये मुहर लगी है कि वो बीजेपी की बी टीम है। मुझे एक बात याद आती है कि कई ऐसा वो ये चैनल वाले कॉन्क्लेव वगैरह करते हैं, सेमिनार करते हैं, जहाँ बहुत सारे इंडस्ट्रियलिस्ट, बुद्धिजीवी या पत्रकार या राजनीतिक नेताओं को बुलाते हैं, और उसमें कहीं ओवैसी को भी बुलाया गया था। और उसमें बात करते वक्त राजदीप सरदेसाई ने बोला था आपका तो नरेंद्र मोदी अमित शाह से डील हो गया है कि आप सेक्युलर पार्टी को मिलने वाले मुस्लिम वोट तोड़े, ऐसा आपका अमित शाह से डील हो गया है। तो ओवैसी भी बड़े चालाक हजर जवाबी है, वो तो बोले बिल्कुल हुआ है, हमारा अमित शाह से डील बिल्कुल हुआ है और आपके ही घर राजदीप के घर में ही हुआ है। राजदीप के घर में हमें भोजन के लिए बुलाया था, अमित शाह भी थे, ओवैसी भी, हम भी थे, और राजदीप ने तो दोनों को बुलाया था डील करने के लिए। तो डील क्या हुआ ये राजदीप ही बताए। ये जब हजर जवाब आ गया ओवैसी से तो थप्पड़ लगे जैसा चेहरा हो गया राजदीप का। यानी यही लोग तो नैरेटिव पैदा करते। लेकिन एक बात और भी माननी पड़ेगी कि इससे मुस्लिमों के मन में कुछ शक पैदा ज़रूर हो जाता है, और कभी कभी अपना जो नैरेटिव है वो पुश करते वक्त
ओवैसी भी गलती कर जाते हैं, और मुझे लगता है यूपी में ओवैसी ने एक बड़ी भारी गलती कर दी है। वो तो बीजेपी के खिलाफ है ही, ये बाकी सेक्युलर पत्रकार कुछ भी बोले, लेकिन ओवैसी तो बीजेपी के साथ नहीं है, उनकी बी टीम भी नहीं है। लेकिन कभी कभार ये बात हो जाती है कि वो ऐसी कुछ बात कर जाते हैं, या उनकी पार्टी के लोग कुछ ऐसी बात कर जाते हैं जिनका नुकसान सेक्युलर पार्टियों को उठाना पड़ता है। हाँ, लेकिन बात यह कि मुस्लिमों के जो वोट है उसमें सेंध लगाने का काम ओवैसी करते हैं, ऐसा मैं मानता नहीं। लेकिन हिंदू वोट पोलराइज होने के लिए, हिंदू वोट ज़्यादा से ज़्यादा डरकर बीजेपी के पास चला जाए, इसके लिए तो ओवैसी काम आते हैं, ये बात हमको माननी पड़ेगी। हाँ, अगर इस कारण से अगर कोई बोले कि भाई ओवैसी मोदी जी की, अमित शाह की बी टीम है, तो मैं मान लूँगा, क्योंकि हिंदुओं को डराना, हिंदुओं के वोट पोलराइज करना, ये काम तो ओवैसी ज़रूर करते हैं। और कल परसों उनका जो एक स्टेटमेंट हमने सुना है, वो तो बीजेपी को फ़ायदा देने वाला है, बल्कि उससे भी ज़्यादा उत्तर प्रदेश में समाजवादी पार्टी का नुकसान करने वाला है। इसके बारे में मुझे मेरे मन में शक नहीं है कि जो स्टेटमेंट जिस पर बवाल भी हो गया, वो स्टेटमेंट ओवैसी ने किया है, उसका बीजेपी को फायदा होने वाला है। और कितना फायदा होगा मुझे पता नहीं, लेकिन उससे मायावती हो या अखिलेश हो, सपा बसपा, ये दो जो पार्टियां हैं, उनको तो ओवैसी के स्टेटमेंट से नुकसान ज़रूर होगा। हाँ, उनकी यानी मुस्लिम वोट जो मायावती या अखिलेश के पास चले जाते हैं, वो ओवैसी के पार्टी को मिलकर नुकसान नहीं होगा, उससे भी ज़्यादा नुकसान जो वोट इन दो पार्टियों को हिंदुओं के मिलने वाले हैं, वो अगर हटकर बीजेपी के पास चले जाए और वो ओवैसी के एक स्टेटमेंट के कारण हो जाए, एक बयान के कारण हो जाए, तो उसको बीजेपी का फायदा मानेंगे ही, और सेक्युलर पार्टियों का नुकसान ज़रूर मानेंगे। तो ओवैसी मुस्लिम वोट में सेंध लगाते हैं और उससे सेक्युलर पार्टियों को नुकसान होता, ये आर्गन होता है, ये गलत निचोड़ है। अगर रियल तरीके से हम देखें तो ओवैसी हिंदुओं को जो डराते हैं, उससे सेक्युलर पार्टियों का ज़्यादा नुकसान होता है। हम वैसे देखें तो हिंदुओं को, मुस्लिमों को डराने की कोशिश हमेशा सेक्युलर पार्टी करती है। देखो बीजेपी आ जाएगी, हिंदू राष्ट्र हो जाएगा, तो यहाँ से मुस्लिमों को उठाकर बाहर फेंका जाएगा। इस ढंग से मुस्लिम जनता में, मुस्लिम वोटर में जो डर सेक्युलर पार्टियाँ पैदा करती है, बिल्कुल उससे उल्टा काम कभी कभी असदुद्दीन ओवैसी कर जाते। आपको याद होगा कुछ साल पहले उस पर केस भी हुआ था। ओवैसी के भाई है अकबरुद्दीन ओवैसी, वो महाराष्ट्र में कहीं आए थे, उनका कोई रैली था और उसमें उन्होंने ऐसा ही एक बयान किया था और उस पर केस भी हो गई। और उन्होंने क्या बयान किया था, 15 मिनट के लिए पुलिस हटा दो, देखते कौन बचता है, मुस्लिम अपने आप लड़ेगा वगैरह, ऐसा कुछ उन्होंने स्टेटमेंट किया था। तो ओपनली वायलेंस का, हिंसा का क्या बोलते हैं, उकसाना, ऐसा कुछ आरोप लगकर उनकर केस भी हो गई, वो चल रही है, वो बात छोड़ दो। लेकिन बात यह है कि जब ऐसा कोई स्टेटमेंट एग्रेसिव मुस्लिम नेता करता है, तो उससे हिंदू जो बीजेपी के साथ नहीं है या बीजेपी को फेवर भी नहीं करते, वो डरकर हिंदू बन जाते हैं और हिंदू पार्टी को वोट देना चाहते हैं, बल्कि असल में वो मुस्लिम तुष्टीकरण करने वाले पार्टी के खिलाफ हो जाते। तो अकबरुद्दीन ओवैसी का वो जो स्टेटमेंट था, उसका फ़ायदा महाराष्ट्र में उस वक्त शिवसेना और बीजेपी को बहुत मिला था, और उसका नुकसान सेक्युलर पार्टी, कांग्रेस जो है, एनसीपी है या और कोई पार्टी है, उसको नुकसान हो जाता है, इसलिए कि उनके पास जो हिंदू वोटर है वो भी खिसक जाता है
और बीजेपी या शिवसेना के पास चला गया था। तो इसी कारण कल परसों जो ओवैसी का बयान आया है और वो उन्होंने धमकी दी है यूपी के पुलिस को कि योगी जी और मोदी जी जब तक है तब तक ठीक है, लेकिन जिस दिन यूपी में मोदी और योगी का शासन नहीं रहेगा, सत्ता नहीं रहेगी, तो क्या करोगे। यानी कि आज जो पुलिस यूपी में गुंडागर्दी रोक रही है या एग्रेसिव मुस्लिम गुंडे हैं उनको पकड़कर जेल में डाल रही है, उनका एनकाउंटर कर रही है, वो पुलिस सावध हो जाए कि कल अगर योगी की सत्ता चली गई और अखिलेश की सत्ता आ गई, मायावती की सत्ता आ गई, तो ये जो एनकाउंटर करने वाले पुलिस है, जो गुंडों को रोकने वाले पुलिस है, उनकी खटिया खड़ी हो जाएगी। उनको कोई बचाएगा नहीं, ना गुंडों से बचाएगा ना नेताओं से बचाएगा। आपको आज जो कुछ कर रहे हो, गुंडों को रोक रहे हो, मार रहे हो, इसका कारण आपके पीछे मोदी की ताकत खड़ी है, योगी की ताकत खड़ी है। तो रास्ते पर जो हिंदू वोटर है, जो बीजेपी वाला नहीं है, फिर भी वो सिक्योरिटी चाहता है, सुरक्षा चाहता है, वो क्या सोचेगा। वो ऐसी बिल्कुल सही बोल रहा है कि योगी जी ने कुछ विकास काम किए हो या ना हो, लेकिन गुंडों को रोका है। समाजवादी पार्टी अखिलेश की सत्ता थी तब जितनी गुंडागर्दी यूपी में चालू थी उस पर तो रोक लगी है, और ओवैसी बोल रहा है अगर योगी की सत्ता चली गई, योगी जी मुख्यमंत्री नहीं रहे, तो यही पुलिस गुंडों का साथ देगी और गुंडई है वो रोक नहीं पाएगी। तो इसलिए हमको योगी को बचा कर रखना है, योगी को ही चीफ मिनिस्टर रखना है। ये सोच जो बहुसंख्य हिंदू है उनमें आ जाती है, और उसके लिए काम कौन कर रहा है, ना मोदी कर रहे हैं, ना योगी कर रहे हैं, ना अमित शाह कर रहे हैं, वो काम ओवैसी कर रहा है, जो पुलिसों को धमकी दे रहा है, पुलिस को धमकी दे रहा है। लेकिन उससे डरेंगे तो हिंदू डरेंगे जो बीजेपी के साथ नहीं है। शायद वो अखिलेश या मायावती को भी वोट देंगे, बीजेपी को वोट नहीं देंगे। लेकिन अगर ये डर मन में पैदा होता है कि भैया हम अखिलेश को लाए तो गुंडे और मुस्लिम गुंडे ज़्यादातर और ताकतवान बन जाएंगे और हमको कोई बचाएगा नहीं, हमको अगर कोई बचा रहा है तो वो पुलिस बचा रही है जिसके पीछे योगी जी खड़े। तो देखिए ये प्रचार बीजेपी नहीं कर रही है। एक जो बयान आ गया है उस पर बवाल तो हो गया, क्योंकि जो सेक्युलर पत्रकार है, विचारवंत है, जो कोई है, उनको तो समझ में आता है कि ओवैसी के इस बयान से जो हिंदू वोटर बीजेपी के पास नहीं है वो पोलराइज होकर बीजेपी के पास चला जाएगा। यानी ओवैसी का ये बयान जो है वो अखिलेश की नैया डुबाने के लिए काफ़ी है। ये सेक्युलर पत्रकार संपादकों को समझ में आया है, इसलिए बवाल हो गया। तो मुस्लिमों के लिए एग्रेसिव बोलते ओवैसी इसलिए नहीं हुआ है, मुस्लिमों का पोलराइजेशन होगा इसलिए नहीं बोल रहे। जो सेक्युलर पत्रकार या बुद्धिजीवी ओवैसी के खिलाफ बोल रहे हैं तो इसलिए बोल रहे हैं कि उनको समझ में आ रहा है कि इससे हिंदू पोलराइजेशन होगा, और हिंदू पोलराइजेशन का नुकसान सेक्युलर पार्टी को होता है, ओवैसी की पार्टी को उसका फायदा होगा या नहीं होगा उसका पता ही नहीं। सेक्युलर पार्टी को नुकसान होगा, और जब सेक्युलर पार्टी को हिंदू पोलराइजेशन से नुकसान होता है तो उसका फायदा बीजेपी को होता है। इसलिए ये सब डरे हैं, ये ओवैसी के खिलाफ जोर जोर से चिल्ला रहे हैं। उसका कारण यही है कि ओवैसी के बोलने से मुस्लिम पोलराइजेशन नहीं होता, मुस्लिम वोट बैंक मजबूत नहीं होता, बल्कि हिंदू वोट बैंक मजबूत होता है, हिंदू वोट का पोलराइजेशन होता है, और उससे अखिलेश का नुकसान होगा। इन शॉर्ट, ओवैसी का जो बयान है कि योगी और मोदी नहीं रहेंगे, तो आज जो पुलिस
अपनी ताकत दिखा रही है, उसकी हालत क्या होगी। धमकी पुलिस को दिए, लेकिन डरे हैं सेक्युलर पार्टियां। डरी है तो सेक्युलर इंटेलिजेंसिया डरी है, डरे हैं तो सेक्युलर विचारवंत डरे हैं, एनालिस्ट डरे हैं। क्यों डरे हैं? क्योंकि ओवैसी के बयान से हिंदू पोलराइजेशन होता है और उसका नुकसान अखिलेश को होगा। अखिलेश की नैया इसी कारण डूब सकते। देखते अगले 3-4 महीने में क्या होता है। आज यही रुकता हूँ। अगर ये वीडियो आपको पसंद आए तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और प्रतिपक्ष को सब्सक्राइब कीजिए। नमस्कार।